पोको C3 ये स्मार्टफ़ोन बहुत ही पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था और ये स्मार्टफ़ोन को सब लोग ने पसंद भी किया था। और ये स्मार्टफ़ोन इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 2 मिलियन सोल्ड हो चुका है। मतलब कि 20 लाख लोग ने पोको C3 को ख़रीदा है, जो कि बहुत बुरी बात है, मतलब बड़ी बात है। ये स्मार्टफ़ोन 7-8 हज़ार के आसपास से शुरू होता था। बट दोस्तों बात ये है कि पोको C3 जो है इसका सक्सेसर इंडिया में आ चुका है, जिसका नाम है पोको C4 नहीं, पोको C5 नहीं। आप लोग भी यही सोचेंगे कि पोको C3 के बाद तो पोको C4 ही आएगा, अगर 4 नहीं आया तो चलो 5 आएगा। बट नहीं दोस्तों, पोको ने यहाँ सीधे पोको C31 मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर आगे फान दिया है। ठीक है, हम फिर सोचे कि चलो नंबर फाना है तो फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा देगा, बट नहीं। पता है पोको C3 से एक दो चीज़ जो है अलग देखने के लिए मिलता है पोको C31 में। जैसे कि पोको C3 में फिंगरप्रिंट नहीं था, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है पीछे की तरफ। पोको C3 में माइक्रो USB दिया गया था, लेकिन पोको C31 में यहाँ पर टाइप C देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छी बात है। देखा जाए तो देखने में सेम ही लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो लगता है कि हाँ डिज़ाइन चेंज किया है थोड़ा सा, बट ऐसा है नहीं। यही 2-3 चीज़ है जो कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन में अलग देखने के लिए मिलता है। और ये दोनों स्मार्टफोन में जितना भी फीचर दिया गया वो सभी की सभी सेम देखने के लिए मिल जाता है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम प्रोसेसर, सेम कैमरा, सेम बैटरी, सेम डिस्प्ले। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्यूचर सेम है तो क्या हुआ, बस फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, अच्छा से काम करना चाहिए। और क्या चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को। तो अब बात करते हैं कि पोको C31 को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से लगता है कि हाँ, आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन को ले सकते हैं। क्यों? जिन लोगों ने पोको C3 को खरीद लिया, जिसमें टाइप C नहीं मिलता है, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो स्मार्टफोन को उतना पसंद किया है। और दोनों ही स्मार्टफोन का जो पोको C3 है और पोको C31 है, प्राइस जो है वो दोनों ही स्मार्टफोन का सेम ही देखने के लिए मिलता है। तो जब सेम ही है, जब पोको C3 को उतना लोग खरीदे हैं, पसंद किए हैं, अच्छा लगा सबको, और यहाँ पर तो आपको 2-3 फीचर और भी अच्छा मिल जाता है उसी प्राइस पॉइंट पर पोको C31 में। जैसे कि USB टाइप C मिलता है, फिंगरप्रिंट नहीं था जो कि अभी लेटेस्ट में सभी लोग यूज करना चाहते हैं, लेकिन पोको C31 में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और एक बात, अगर आप एक नॉर्मल बंदा है, मतलब कि एक नॉर्मल यूजर है, तभी पोको C3 या 10,000 के अंदर कोई भी स्मार्टफोन को ले। अगर आप हैवी यूजर हैं, अच्छा कैमरा चाहते हैं या अच्छा गेमिंग करना चाहते हैं, तो 10,000 में मिल जाएगा। बट 9,000 के अंदर आएंगे तो आपको कुछ भी अच्छा, मतलब अच्छा मिलेगा, बट आपके लिए नहीं होगा अगर आप हैवी यूजर हैं। तो जो हैवी यूजर है वो 10,000 के ऊपर या 10,000 तो ज़रूर लगाए अपने स्मार्टफोन में। 10,000 का स्मार्टफोन लेना बहुत ज़रूरी है एक गेमिंग के लिए, तब अच्छा सा आप उसमें गेमिंग कर सकते हैं। ये पोको C31 है, इसमें आप एकदम नॉर्मल गेम खेल सकते हैं बच्चों वाला। जैसे कि एक गेम है फ्री फायर, जिसमें आप एकदम नॉर्मल सेटिंग में थोड़ा बहुत चला सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद वो भी गेम लेग होने लगेगा पोको C31 में भी। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप अगर एक गेमर हैं तो, और अगर आप पापा मम्मी को देना चाहते हैं, एक नॉर्मल यूजर हैं, फ़ोन के अलावा वीडियो देखने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो पोको C31 जो है वो काफ़ी अच्छा है। 10,000 के ऊपर वाला ही स्मार्टफोन ले। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना था। शायद आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो कल के वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।